हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश टीचर अपना वाला में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले फ्यूचर परफेक्ट टेंस डेफिनेशन और साथ में देखेंगे बहुत सारे एग्जांपल्स के माध्यम से किस प्रकार से सेंटेंस मेकिंग की जाती है, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन क्या ही रहता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो आइए सिंपल सी डेफिनेशन देखते हैं। तो ये रही डेफिनेशन फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। फ्यूचर परफेक्ट टेंस वह क्रियाकाल है जिसका उपयोग उस कार्य या घटना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो किसी निश्चित भविष्य समय तक पूरा हो चुका होगा। इस टेंस में विल हैव का प्रयोग होता है और क्रिया का तीसरा रूप पास्ट पार्टिसिपल लिया जाता है। यह टेंस किसी कार्य को भविष्य में किसी समय तक पूरा होने को व्यक्त करता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हिंदी में पहचान इस प्रकार होती है। इस काल में क्रिया के अंत में सामान्यतः चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, किया होगा आदि आता है। यह बताता है कि भविष्य में किसी समय तक कार्य पूरा हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट, संरचना स्ट्रक्चर। आइए स्ट्रक्चर देखते हैं हम सकारात्मक वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस के। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनाए जाते हैं, सकारात्मक वाक्य। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हमारा स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब विल हैव आती है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म तीसरा रूप आता है, फिर आता है हमारा ऑब्जेक्ट। आइए कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं किस प्रकार से सेंटेंस मेकिंग की जाती है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो फर्स्ट एग्जाम्पल ये रहा हमारा, सी विल हैव फिनिश्ड हर होमवर्क बाय 6 PM। सी विल हैव फिनिश्ड हर होमवर्क बाय 6 PM। हिंदी ट्रांसलेशन, वह शाम 6 बजे अपना होमवर्क पूरा कर चुकी होगी। वह शाम 6 बजे तक अपना होमवर्क पूरा कर चुकी होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा ये रहा, दे विल हैव लेफ्ट बिफोर वी अराइव। दे विल हैव लेफ्ट बिफोर वी अराइव। हिंदी ट्रांसलेशन, वे हमारे पहुंचने से पहले जा चुके होंगे। वे हमारे पहुंचने से पहले जा चुके होंगे। नेगेटिव सेंटेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में किस प्रकार नकारात्मक वाक्य नेगेटिव सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। तो आइए स्ट्रक्चर फॉर्मेशन देखते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो एक स्ट्रक्चर में सबसे पहले आता हमारा सब्जेक्ट आता है, फिर विल नॉट हैव आता है, फिर इसके बाद आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर आता है ऑब्जेक्ट। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल ये रहा हमारा, सी विल नॉट हैव फिनिश्ड हर होमवर्क। सी विल नॉट हैव फिनिश्ड हर होमवर्क बाय 6 PM। वह हिंदी ट्रांसलेशन, वह शाम 6 बजे तक अपना होमवर्क पूरा नहीं कर चुकी होगी। वह शाम 6 बजे तक अपना होमवर्क पूरा नहीं कर चुकी होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे विल नॉट हैव लेफ्ट बिफोर वी अराइव। दे विल नॉट हैव लेफ्ट बिफोर वी अराइव। दे विल नॉट हैव लेफ्ट बिफोर वी अराइव। हिंदी ट्रांसलेशन, वे हमारे पहुंचने से पहले नहीं गए होंगे। वे हमारे पहुंचने से पहले नहीं गए होंगे। आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य किस प्रकार बनाए जाते हैं। तो ये रहा स्ट्रक्चर हमारा। सबसे पहले सब्जेक्ट से पहले आता है हमारा विल, फिर आता है सब्जेक्ट, फिर आता है हैव, फिर आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर आता है हमारा ऑब्जेक्ट। आइए एग्जाम्पल ये रहा हमारा, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल उदाहरण ये रहा, फर्स्ट एग्जाम्पल, विल सी हैव फिनिश्ड हर होमवर्क बाय 6 PM। विल सी हैव फिनिश्ड हर होमवर्क बाय 6 PM। हिंदी ट्रांसलेशन, क्या वह शाम 6 बजे तक अपना होमवर्क पूरा कर चुकी होगी। क्या वह शाम 6 बजे तक अपना होमवर्क पूरा कर चुकी होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा,
विल दे हैव लेफ्ट बिफोर वी अराइव्ड, अराइव, विल दे हैव लेफ्ट बिफोर वी अराइव। हिंदी ट्रांसलेशन, क्या वे हमारे पहुंचने से पहले जा चुके होंगे, क्या वे हमारे पहुंचने से पहले जा चुके होंगे। फ्रेंड्स, जब भी हम परफेक्ट टेंस की अगर बात करें, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर टेंस, तो तीनों टेंस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आता है, वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म ही आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम करने वाले हैं लगभग 30 एग्जाम्पल्स के माध्यम से इंटरगेटिव, अफर्मेटिव और हमारा नेगेटिव सेंटेंस। देखते हैं कि किस प्रकार से एग्जाम्पल बनते हैं और सेंटेंस मेकिंग की जाती है। तो सबसे पहले ये रहा हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल, आई विल हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क बाय 8 PM। आई विल हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क बाय 8 PM। हिंदी ट्रांसलेशन, मैं 8 बजे तक अपना होमवर्क पूरा कर चुका होऊंगा, मैं 8 बजे तक अपना होमवर्क पूरा कर चुका होऊंगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा, शी विल हैव लेफ्ट द ऑफिस बाय द टाइम आई अराइव। शी विल हैव लेफ्ट द ऑफिस बाय द टाइम आई अराइव। हिंदी ट्रांसलेशन, वह मेरे पहुंचने तक दफ्तर जा चुकी होगी, वह मेरे पहुंचने तक दफ्तर जा चुकी होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा, दे विल हैव फिनिश्ड देयर लंच बाय 2 PM। दे विल हैव फिनिश्ड देयर लंच बाय 2 PM। हिंदी ट्रांसलेशन, वे 2 बजे तक अपना भोजन समाप्त कर चुके होंगे, वे 2 बजे तक अपना भोजन समाप्त कर चुके होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी विल हैव सीन द मूवी बाय द टाइम, वी विल हैव सीन द मूवी बाय द टाइम, वी विल हैव सीन द मूवी बाय द टाइम यू अराइव। हिंदी ट्रांसलेशन, हम फिल्म देख चुके होंगे जब तुम पहुंचोगे, हम फिल्म देख चुके होंगे जब तुम पहुंचोगे। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन। ही विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन। हिंदी ट्रांसलेशन, वह समय सीमा से पहले परियोजना पूरी कर चुका होगा, वह समय सीमा से पहले परियोजना पूरी कर चुका होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है, आई विल हैव ट्रेवल्ड टू 5 countries by the end of this year। I will have traveled to 5 countries by the end of this year। हिंदी ट्रांसलेशन, मैं इस साल के अंत तक 5 देशों की यात्रा कर चुका हूँगा, मैं इस साल के अंत तक 5 देशों की यात्रा कर चुका हूँगा। नेक्स्ट ये रहा नेक्स्ट एग्जाम्पल, She will have learned to drive by next month। She will have learned to drive by next month। हिंदी ट्रांसलेशन, वह अगले महीने तक ड्राइव करना सीख चुकी होगी, वह अगले महीने तक ड्राइव करना सीख चुकी होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, they will have repaired the car by tomorrow। they will have repaired the car by tomorrow। हिंदी ट्रांसलेशन, वे कल तक कार मरम्मत कर चुके होंगे, वे कल तक कार मरम्मत कर चुके होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा 9 नंबर, वी विल हैव कंप्लीटेड द टास्क बाय द टाइम यू रिटर्न। वी विल completed the task by the time you return। हिंदी ट्रांसलेशन, हम कार्य को तुम वापस आने तक पूरा कर चुके होंगे, हम कार्य को तुम वापस आने तक पूरा कर चुके होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा, he will have read all the books by next year। he will have read all the books by the next year। हिंदी ट्रांसलेशन, वह अगले साल तक सभी किताबें पढ़ चुका होगा, वह अगले साल तक सभी किताबें पढ़ चुका होगा।
नकारात्मक वाक्य नेगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनाए जाते हैं और बनते हैं, आइए कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं नकारात्मक वाक्य नेगेटिव सेंटेंस। तो ये रहा हमारा फर्स्ट नेगेटिव सेंटेंस, आई विल नॉट हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क बाय 8 PM। आई विल नॉट हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क बाय 8 PM। हिंदी ट्रांसलेशन, मैं 8 बजे तक अपना होमवर्क नहीं कर चुका होऊंगा। मैं 8 बजे तक अपना होमवर्क नहीं कर चुका होऊंगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी विल नॉट हैव लेफ्ट द ऑफिस बाय द टाइम। शी विल नॉट हैव लेफ्ट द ऑफिस बाय द टाइम। हिंदी ट्रांसलेशन, वह मेरे पहुंचने तक दफ्तर नहीं जा चुकी होगी। वह मेरे पहुंचने तक दफ्तर नहीं जा चुकी होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा हमारा, दे विल नॉट हैव फिनिश्ड देयर लंच बाय 2 PM। दे विल नॉट हैव फिनिश्ड देयर लंच बाय 2 PM। हिंदी ट्रांसलेशन, वे 2 बजे तक अपना भोजन समाप्त नहीं कर चुके होंगे। वे 2 बजे तक अपना भोजन समाप्त नहीं कर चुके होंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं हमारा एग्जाम्पल, वी विल नॉट हैव सीन द मूवी बाय द टाइम यू अराइव। वी विल नॉट हैव सीन द मूवी बाय द टाइम यू अराइव। हिंदी ट्रांसलेशन, हम फिल्म नहीं देख चुके होंगे जब तुम पहुंचोगे। हम फिल्म नहीं देख चुके होंगे जब तुम पहुंचोगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही विल नॉट हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन। ही विल नॉट हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन। हिंदी ट्रांसलेशन, वह समय सीमा से पहले परियोजना पूरी नहीं कर चुका होगा। वह समय सीमा से पहले परियोजना पूरा नहीं कर चुका होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा हमारा 16 नंबर, आई विल नॉट हैव ट्रेवल्ड टू 5 कंट्रीज बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। आई विल नॉट हैव ट्रेवल्ड टू 5 कंट्रीज बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। हिंदी ट्रांसलेशन, मैं इस साल के अंत तक 5 देशों की यात्रा नहीं कर चुका हूँगा। मैं इस साल के अंत तक 5 देशों की यात्रा नहीं कर चुका होऊंगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी विल नॉट हैव लर्न टू ड्राइव बाय नेक्स्ट मंथ। शी विल नॉट हैव लर्न टू ड्राइव बाय नेक्स्ट मंथ। वह, हिंदी ट्रांसलेशन, वह अगले महीने तक ड्राइव करना नहीं सीख चुकी होगी। वह अगले महीने तक ड्राइव करना नहीं सीख चुकी होगी। फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो कमेंट और मुझे अपनी एडवाइस ज़रूर देंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल ये रहा कि दे विल नॉट हैव रिपेयर्ड द कार बाय टुमारो। दे विल नॉट हैव रिपेयर्ड द कार बाय टुमारो। एग्जाम्पल, हिंदी ट्रांसलेशन ये रहा, वे कल तक कार मरम्मत नहीं कर चुके होंगे। वे कल तक कार मरम्मत नहीं कर चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, वी विल नॉट हैव कंप्लीटेड द टास्क बाय द टाइम यू रिटर्न। वी विल नॉट हैव कंप्लीटेड द टास्क बाय द टाइम यू रिटर्न। हिंदी ट्रांसलेशन, हम कार्य को तुम वापस आने तक पूरा नहीं कर चुके होंगे। हम कार्य को तुम्हारे वापस आने तक पूरा नहीं कर चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल ये रहा हमारा, ही विल नॉट हैव रीड ऑल द बुक्स बाय नेक्स्ट ईयर। ही विल नॉट रीड ऑल द बुक्स बाय द नेक्स्ट ईयर। हिंदी ट्रांसलेशन है, वह अगले साल तक सभी किताबें नहीं पढ़ चुका होगा। वह अगले साल तक सभी किताबें नहीं पढ़ चुका होगा। आइए अब देखते हैं हम नेक्स्ट हमारा इंटरगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाए जाते हैं। तो हम इन्हें लगभग 10 एग्जाम्पल्स के माध्यम से निपटाने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो आइए, अगर आपको लगता है कि ये अच्छा है कंटेंट या फिर और अलग से बनाऊं एग्जाम्पल्स को, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आइए, ये रहा हमारा एग्जाम्पल,
विल आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क बाय 8 PM। तो फ्रेंड्स, जब भी इंटरोगेटिव बनता है तो हमारी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है। क्या आप सभी को पता है? नहीं पता होगा तो जान लीजिए। सबसे पहले हमारा विल आता है, इसके बाद में हैव आता है, विल आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर हैव आता है, बिल आता है, हैव आता है, फिर इसके बाद में बिल आता है, बिल आता है, सब्जेक्ट आता है, फिर हैव आता है। चलिए देखते हैं हम हमारा बिल आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क बाय 8 PM। क्या मैं 8 बजे तक अपना होमवर्क पूरा कर चुका हूँगा? क्या मैं 8 बजे तक अपना होमवर्क पूरा कर चुका हूँगा? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल ये रहा हमारा, विल सी हैव लेफ्ट द ऑफिस बाय द टाइम आई अराइव। विल सी हैव लेफ्ट द ऑफिस बाय द टाइम आई अराइव। हिंदी ट्रांसलेशन, क्या वह मेरे पहुंचने तक दफ्तर जा चुकी होगी? क्या वह मेरे पहुंचने तक दफ्तर जा चुकी होगी? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल ये रहा हमारा 23 नंबर, विल दे हैव फिनिश्ड देयर लंच बाय 2 PM। विल दे हैव फिनिश्ड देयर लंच बाय 2 PM। हिंदी ट्रांसलेशन, क्या वे 2 बजे तक अपना भोजन समाप्त कर चुके होंगे? क्या वे 2 बजे तक अपना भोजन समाप्त कर चुके होंगे? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल ये रहा, विल वी हैव सीन द मूवी बाय द टाइम यू अराइव। विल वी हैव सीन द मूवी बाय द टाइम यू अराइव। हिंदी ट्रांसलेशन, क्या हम फिल्म देख चुके होंगे जब तुम पहुंचोगे? क्या हम फिल्म देख चुके होंगे जब तुम पहुंचोगे? नेक्स्ट एग्जांपल ये रहा हमारा 25 नंबर। इस प्रकार से हमने देखे लगभग इतने सारे एग्जांपल्स, आपको समझ में आया होगा। तो ये रहा हमारा एग्जांपल, विल ही हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन। विल ही हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है, तो हमारा ये हेल्पिंग वर्ब आपको दिख रहा होगा। हिंदी ट्रांसलेशन ये रहा, क्या वह समय सीमा से पहले परियोजना पूरी कर चुका होगा? क्या वह समय सीमा से पहले परियोजना पूरा कर चुका होगा? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल ये रहा 26 नंबर का, विल आई हैव ट्रेवल्ड टू 5 कंट्रीज बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। हिंदी ट्रांसलेशन, क्या मैं इस साल के अंत तक 5 देशों की यात्रा कर चुका हूँगा? क्या मैं इस साल के अंत तक 5 देशों की यात्रा कर चुका हूँगा? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल ये रहा हमारा 27 नंबर, विल सी हैव लर्नड टू ड्राइव बाय नेक्स्ट मंथ। विल सी हैव लर्नड टू ड्राइव बाय नेक्स्ट मंथ। हमारा क्या, ये विल हेल्प ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है, तो बिल हमने लगाया हुआ है। हिंदी ट्रांसलेशन ये रहा हमारा, क्या वह अगले महीने तक ड्राइव करना सीख चुकी होगी? क्या वह अगले महीने तक ड्राइव करना सीख चुकी होगी? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल ये रहा हमारा 28 नंबर एग्जांपल, विल दे हैव रिपेयर्ड द कार बाय द टुमारो। विल दे हैव रिपेयर्ड द कार बाय टुमारो। विल दे हैव रिपेयर्ड द कार बाय टुमारो। हिंदी ट्रांसलेशन, क्या वे कल तक कार मरम्मत कर चुके होंगे? क्या वे कल तक कार मरम्मत कर चुके होंगे? फ्रेंड्स, टुमारो मीन्स होता है कल, आने वाला कल। रिपेयर करना मीन्स होता है सुधारना, कार को मरम्मत करना होता है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल ये रहा हमारा 29 नंबर, विल वी हैव कंप्लीटेड द टास्क बाय द टाइम you return। will we have completed the task by the time you return। हिंदी ट्रांसलेशन, क्या हम कार्य को तुम वापस आने तक पूरा कर चुके होंगे? क्या हम कार्य को तुम्हारे वापस आने तक पूरा कर चुके होंगे? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल 30 नंबर ये रहा हमारा, will he have read all the books by the next year। Will he have read all the books by next year। हिंदी ट्रांसलेशन, क्या वह अगले साल तक सभी किताबें पढ़ चुका होगा? क्या वह अगले साल तक सभी किताबें पढ़ चुका होगा?
चलिए अन्य एग्जाम्पल और देखते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले रखा मैंने, लगभग 50 एग्जाम्पल्स ले चुका हूँ। तो आप लोगों को कैसा लगा और समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आइए, ये रहा हमारा 31 एग्जाम्पल। By this time next week I will have finished my exams. By this time next week I will have finished my exams. हिंदी ट्रांसलेशन अगले सप्ताह इस समय तक मैंने अपनी परीक्षा समाप्त कर ली होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल 32 नंबर, ये रहा हमारा। They will have gone to the new restaurant by the weekend. They will have gone to the new restaurant by the weekend, है ना। तो हिंदी ट्रांसलेशन ये है, वे सप्ताहांत तक नए रेस्टोरेंट्स में जा चुके होंगे। वे सप्ताहांत तक नए रेस्टोरेंट में जा चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल ये रहा 33 नंबर हमारा। 33 नंबर एग्जांपल, आई विल हैव ग्रेजुएटेड बाय द टाइम ऑफ यू कम बैक। तुम वापस इसना तो ग्रेजुएटेड, आई विल हैव ग्रेजुएटेड बाय द टाइम ऑफ यू कम बैक। हिंदी ट्रांसलेशन, तुम्हारे वापस आने तक मैं स्नातक कर चुका होऊंगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल ये रहा हमारा। शी विल हैव मेट ऑल हर गोल्स बाय द एंड ऑफ द ईयर। शी विल हैव मेट ऑल हर गोल्स बाय द एंड ऑफ द ईयर। हिंदी ट्रांसलेशन, वह साल के अंत तक अपने सभी लक्ष्यों को पूरा कर चुकी होगी। वह साल के अंत तक सभी लक्ष्यों को पूरा कर चुकी होगी। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल ये रहा 35 नंबर। बाय 2025 वी विल हैव डेवलप्ड अ न्यू प्रोडक्ट। बाय 2025 वी विल हैव डेवलप्ड अ न्यू प्रोडक्ट। हिंदी ट्रांसलेशन, 2025 तक हम एक नया उत्पाद विकसित कर चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल ये रहा 36 नंबर हमारा। बाय टुमारो आई विल हैव कंप्लीटेड ऑल द नेसेसरी पेपर वर्क। बाय टुमारो आई विल हैव कंप्लीटेड ऑल द नेसेसरी पेपर वर्क। पेपर वर्क मीन्स होता है कागजी काम, और ये होता हमारा नेसेसरी मीन्स होता है आवश्यक। तो हिंदी ट्रांसलेशन ये रहा, कल तक मैंने सभी आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी कर ली होगी। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल ये रहा 37 नंबर। बाय नेक्स्ट वीक दे विल हैव सोल्ड ऑल देयर ओल्ड स्टॉक। बाय नेक्स्ट वीक दे विल हैव सोल्ड ऑल देयर ओल्ड स्टॉक। हिंदी ट्रांसलेशन, अगले सप्ताह तक उन्होंने अपना पूरा स्टॉक बेच दिया होगा। अगले सप्ताह तक उन्होंने अपना पुराना स्टॉक बेच दिया होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल ये रहा हमारा 38 नंबर। तो 38 नंबर का एग्जांपल ये था कि शी विल हैव फिनिश्ड रीडिंग द बुक बाय द टाइम वी मीट। शी विल हैव फिनिश्ड रीडिंग द बुक बाय द टाइम वी मीट। हिंदी ट्रांसलेशन है, वह हमारे मिलने तक किताब पढ़ चुकी होगी। वह हमारे मिलने तक किताब पढ़ चुकी होगी। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल 39 नंबर ये रहा हमारा। वी विल हैव लिव्ड इन दिस सिटी फॉर 5 years बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। वी विल हैव लिव्ड इन दिस सिटी फॉर 5 years बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। चलिए हिंदी ट्रांसलेशन देखते हैं। इस महीने के अंत तक हम इस शहर में 5 साल रह चुके होंगे। इस महीने के अंत तक हम इस शहर में 5 साल तक रह चुके होंगे। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये रहा हमारा 40 नंबर एग्जांपल। ही विल हैव सेव्ड इनफ मनी टू बाय अ हाउस बाय नेक्स्ट ईयर। ही विल हैव सेव्ड इनफ मनी टू बाय अ हाउस बाय नेक्स्ट ईयर। हिंदी ट्रांसलेशन, वह अगले साल तक घर खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे बचा चुका होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल 41 नंबर ये रहा हमारा। दे विल हैव कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन बाय डिसम्बर। दे विल हैव कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन बाय डिसम्बर।
हिंदी ट्रांसलेशन, वे दिसंबर तक निर्माण पूरा कर चुके होंगे। वे दिसंबर तक निर्माण पूरा कर चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा हमारा, बाय द टाइम वी रिच दे विल हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द मीटिंग। हिंदी ट्रांसलेशन, जब तक हम पहुंचेंगे वे बैठक शुरू कर चुके होंगे। जब तक हम बैठेंगे वे बैठक पूरी कर चुके होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा हमारा 43 नंबर। वीडियो लंबा हो गया है, मैं मानता हूँ, बाकी एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे उठाया है मैंने, तो आप लोग ज़रूर देखेंगे। अगर वीडियो में पहुँच जाओ तो इसे पूरा ही देखना, तब हटना। तो चलिए ये रहा, आई विल हैव वर्कड हियर फॉर 10 ईयर्स बाय नेक्स्ट मार्च। हिंदी ट्रांसलेशन, मैं अगले मार्च तक यहाँ 10 साल काम कर चुका होऊंगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा हमारा 44 नंबर, बाय द टाइम यू अराइव वी विल हैव फिनिश्ड द प्रिपरेशन। बाय द टाइम यू अराइव वी विल हैव फिनिश्ड द प्रिपरेशन। हिंदी ट्रांसलेशन, जब तुम पहुँचोगे हम तैयारी पूरी कर चुके होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा 45 नंबर, शी विल हैव built a successful business by the end of the decade। हिंदी ट्रांसलेशन, दशक के अंत तक एक सफल व्यवसाय बना चुकी होगी। दशक के अंत तक, हिंदी ट्रांसलेशन वह है, दशक के अंत तक एक सफल व्यवसाय बना चुकी होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा हमारा 46, बाय द टाइम आई रिटायर्ड आई विल हैव वर्कड फॉर ओवर 30 ईयर्स। हिंदी ट्रांसलेशन, जब मैं रिटायर होऊंगा मैं 30 साल से अधिक काम कर चुका होऊंगा। जब मैं रिटायर होऊंगा मैं 30 साल से अधिक काम कर चुका होऊंगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा फ्रेंड्स 47 नंबर, वी विल हैव मेड ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट्स बाय टुमारो। वी विल हैव मेड ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट्स बाय टुमारो। हिंदी ट्रांसलेशन, हम कल तक सभी आवश्यक व्यवस्थाएं कर चुके होंगे। हम कल तक सभी आवश्यक व्यवस्थाएं कर चुके होंगे। ये सब डेली जो बोलते हैं ना हम लोग हिंदी, ये सब सेंटेंस वहीं के हैं। अगर बोलें तो ये सारे सेंटेंस डेली ही यूज़ की जाने वाली हिंदी के हैं, जो इंग्लिश में हमने उठाया हुआ है। तो आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा हमारा कि ही विल हैव लर्नड all the lesson before the final exam। he will have learned all the lesson before the final exam। हिंदी ट्रांसलेशन है, वह अंतिम परीक्षा से पहले सभी पाठों को सीख चुका होगा। वह अंतिम परीक्षा से पहले सभी पाठों को सीख चुका होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है 49 नंबर ये रहा, they will have reached the destination by 9 PM। they will have reached the डेस्टिनेशन बाय द 9 PM। तो हिंदी ट्रांसलेशन ये था भैया, वे 9 बजे तक मंजिल पहुंच चुके होंगे। वे 9 बजे तक मंजिल पहुंच चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लास्ट ये रहा हमारा 50 नंबर का, आई विल हैव स्पेंड ऑल माई सेविंग्स बाय द एंड ऑफ द ईयर। आई विल हैव स्पेंड ऑल माई सेविंग बाय द एंड ऑफ द ईयर। हिंदी ट्रांसलेशन, मैं साल के अंत तक अपनी सारी बचत खर्च कर चुका होऊंगा। मैं साल के अंत तक अपनी सारी बचत खर्च कर चुका होऊंगा। चलिए निष्कर्ष देखते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। तो आपने सीखा और देखा, मैंने ढेर सारे लगभग 50 सेंटेंस वाक्यों को करवाया। तो ये रहा निष्कर्ष हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का उपयोग उस कार्य को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो किसी विशेष भविष्य समय तक पूरा हो चुका होगा। इसमें विल हैव और क्रिया के तीसरे पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग या यूज़ किया जाता हमने अभी देखा और सारे निपटाए। हमने इंट्रागेटिव सेंटेंस किया, निगेटिव सेंटेंस किया और अफर्मेटिव सेंटेंस किया लगभग 50। तो आइए, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करना मुझे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
लाइक ज़रूर करेंगे आप, कमेंट ज़रूर करना और शेयर तो बिल्कुल करना मत भूलना भैया आप लोग। मुझे मालूम है कि करंट टाइम में आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको जब भी मिले ये वीडियो देखने के लिए तो प्लीज़ आपका एक लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो प्लीज़ दबाना ही तो है बटन को, है ना, एक क्लिक करना, तो प्लीज़ कर देना आप लोग। हाँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।